हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज झील रेनवियर कंपनी के 10 वर्ष पूरे होने पर कंपनी द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों एवं कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। झील रेनवियर कंपनी के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे होने पर कंपनी के संस्थापक दीनबंधु त्रिवेदी ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात कार्यक्रम में 10 वर्ष तक कंपनी में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी एवं स्टाफ का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसका सभी ने खूब आनंद उठाया। ऑर्गेनाइजर सिंगर अजय राज, वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ कुमार गिरधर, पैड प्लेयर पारस, ड्रम प्लेयर विकास, कीबोर्ड प्लेयर सौरभ तथा गुजरात के यूट्यूबर वीके भूरिया ने अपनी शानदार प्रस्तुति एवं गरबा रास से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि झील रेनवियर कंपनी वागड़ की सबसे अधिक रोजगार देने वाली कंपनी है, जिसमें 3000 से भी अधिक स्थानीय युवा एवं आदिवासी महिलाएं अपनी काबिलियत और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति के बलबूते आज आत्मनिर्भर बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झील परिवार को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि आज सक्सेसफुल 10 साल पूरे किए। इस क्षेत्र में झील ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिए। झील एक ब्रांड नहीं है, झील ने ऐसा काम किया है जो शायद इस क्षेत्र को उठाने में सबसे बड़ा योगदान झील का है। इस 10 साल में उतार चढ़ाव के साथ आज झील इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है। उसके लिए झील परिवार के साथ साथ जो हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनका बहुत बड़ा सहयोग और रहा है इसमें। और झील परिवार को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि वो आगे भी इसी तरीके से और नंबर्स बढ़ते जाएं इस क्षेत्र के अंदर और लोगों को रोज़गार देते जाएं और इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाते जाएं। धन्यवाद। कि आप 10 वर्ष पूरे कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं झील परिवार को बधाई देना चाहता हूं, और ये श्री दीनबंधु जी की सोच थी। वैसे तो झील परिवार सागवाड़ा में, या ये कहूँ कि वागड़ में 10 साल के हैं, बट लास्ट 25 साल से ये सिलसिला निरंतर चलते आ रहा है। श्री दीनबंधु जी अपनी माता पिता की सेवा में यहाँ आए और इन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री डाली। साथ में इस वागड़ क्षेत्र में इन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे चिकित्सा की भी बहुत ज़रूरत थी, तो झील मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल भी बनाया। तो ये एक अच्छे इंसान की सोच थी, तो इसके हिसाब से ये आज एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज वट वृक्ष हुआ है। और ये 10 साल का एक दिन हम आएगा कि हम इसको 100 साल भी मनाएंगे। और वागड़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बेसिकली 72 से 75% ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे रोज़गार देना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं इस 10 वर्ष के उपलक्ष्य में श्री दीनबंधु जी त्रिवेदी, उनके दोनों बेटे बेटी, पूरे झील परिवार को और सभी जो कार्यरत यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग सब साथ थे, इसके लिए इतना अच्छा काम आज हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और मैं एकता समाचार का भी थैंक्स कहूँगा कि आप हमारी सब खबर को कवरेज करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। थैंक यू। भाई बोला बेस्ट शब्द। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ झील के फाउंडर को, उनके परिवार को और झील कंपनी को। मुझे अभी यहाँ आके खुशी हुई। आज से 2011 में जब पहली बार हम उनकी फैक्ट्री में गए थे बम्बई की, तो हमने ही ये कहा था कि भाई इतना बड़ा प्लांट यहाँ है। हमने पहले तो हम विश्वास ही नहीं कर रहे थे कोई वागड़ का आदमी यहाँ के इतना बड़ा ग्रोथ किया है। और हमने एक निवेदन किया था कि आप सागवाड़ा में कोई एक फीमेल फैक्ट्री डालोगे तो वहाँ फीमेल को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वहाँ कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, आप भी वागड़ से ही हो। और उन्होंने उस बात को, हमको उस समय तो नहीं लगा था कि इतना सीरियस ले लेंगे, लेकिन क्या पता धीरे धीरे कहा। फिर बीच में 1 साल के बाद हमको यही कहा कि मैंने वागड़ में रिको में जगह लिया, जाके देखो। तो हम यहाँ आए तो ऐसे बहुत खड्डा था, तो तभी उस समय हमने बोला यार ये आदमी ऐसा क्या खड्डे में क्या फैक्ट्री बनाएगा, लेकिन आप देखते जाओ खाली कैसा है। तो उस समय हमने देखा, लेकिन धीरे धीरे इस वृक्ष को इतना बड़ा कर दिया। और आज जो उनका सपना था, जो हमने कहा था, जो वागड़ की ज़रूरत थी कि फीमेल को
महिलाओं को रोजगार मिलना। और वो मैंने भी उनको मजाक में कहा था, शायद आपको यहाँ प्रॉफिट मिले नहीं मिले, लेकिन आपके कहीं जन्मों की दुआएं ज़रूर मिलेंगी। और आज वो पूरा हो रहा है। आज के इस एम्प्लॉय को देखोगे तो आज की महिला को जो ज़रूरत है वो उन्होंने पूरा किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एकता समाचार पे मैं राजू भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वागड़ का बहुत अच्छा कवरेज करते हैं और वागड़ का हित देख इस प्रकार का उनका वो प्रॉब्लम देते हैं। आज झील को सागवाड़ा में 10 साल इस फैक्ट्री को हो गए। 50-100 लोग से स्टार्ट हुई थी फैक्ट्री, जिसमें से 90 लोग बाहर से आए थे, 10 लोग लोकल थे। और ये कारवा आज ये हो गया कि 4000 में से 3600 लोकल हैं और 400 सिर्फ बाहर के हैं जो मैनेजमेंट के लिए आए हैं। तो ये वागड़ के लोगों का काम के प्रति भाव, और झील निरंतर प्रयास करता है। झील कभी ये नहीं सोचता कि हमने फैक्ट्री कमाने के लिए लगाई या यहाँ पे ये करने के लिए। फैक्ट्रियाँ तो हमारी बॉम्बे में बहुत सारी है। हमने यहाँ फैक्ट्री लगाने का उद्देश्य ये हमारी मातृभूमि है और उसमें कुछ करना है। और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मातृभूमि के लिए हमने हॉस्पिटल भी बनाया, हमने रुद्रप्रयाग भी बनाया। तो कहीं ना कहीं निरंतर इसके पीछे कोई पैसा कमाने का या पैसा नहीं, देखो आदमी काम करता तो पैसे तो मिलते ही हैं। खैर ये भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरा सेवा करने के लिए करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूँ। हमने अभी तक करीबन 20,000 लोगों को टेलरिंग का काम सिखाया है, जिसमें से 4,000 लोग काम कर रहे हैं। तो 16,000 लोग कहीं ना कहीं पे तो काम कर रहे हैं। 8,000 लोग तो काम कर रहे होंगे, 6,000 लोग तो काम कर रहे होंगे, अपने घर में सिलाई मशीन चला रहे हैं, किसी सिलाई की दुकान पे गए होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, यहाँ पे वागड़ में मिले। और हमारे पास ऐसा कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, ना ही यहाँ हम राजस्थान गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम जितना बेस्ट करें। आज झील परिवार 200 से जो चालू हुआ था वो 4,000 पे पहुँच गया है, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या कहीं की कहीं पहुँचे। और थैंक यू वेरी मच, ये मेरे सारे वेल विशर हैं। और आज के कार्यक्रम आप देख ही रहे हो, आपने देखा ही है राजू भाई, कि हम कहीं ना कहीं पे हर चीज़ का एक मैसेज दे रहे हैं बच्चों को कि आपको ये चीज़ें जो हुई है। तो हम ये कोशिश निरंतर करते रहेंगे। अभी हमने एक बच्चों के लिए नई स्कीम भी लॉन्च की है कि जिन बच्चों के घर में टीवी नहीं है, जिन बच्चों के घर में फ्रिज नहीं है, हम बिना इंटरेस्ट के बच्चों को सारा घर का सामान दे रहे हैं कि आप 6 महीने, हफ्ता, साल भर, 1.5 साल में अपनी सैलरी से 1,000, 500 रुपया कटवा लेना, 2,000 कटवा लेना, और आपको ये सारी चीज़ें ले जानी है। कोई ब्याज नहीं लगेगा और मार्केट से हम डिस्काउंट रेट में करवा के देंगे। तो हम निरंतर ये कोशिश करते हैं। ये झील परिवार है, ये आज बहुत बड़ा हो चुका है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा खुश रहें और इनके लिए मैं कुछ करूं, और जितना करूं उतना कम होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मातृभूमि के लिए करता है तो वो ऋण कभी चुका नहीं पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कुछ हिस्सा ज़रूर चुका लूँ। तो ये मेरी कोशिश है और ये कोशिश लगातार चलती रहेगी। आगे हम और कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं। हमारी तो कोशिश ये भी, मेरा अभी कल ही सोच आया था कि मैं अब नेक्स्ट स्कीम लॉन्च करूँगा कि जितने भी ऐसी बच्चियाँ जिनके पास घर कच्चे हैं, घर रहने के लिए नहीं है, उनके घर के आंगन बराबर नहीं है, तो हम आने वाले समय में पक्का आपको पता चलेगा कि हम ऐसी एक घर की स्कीम लेके आएंगे कि आपको हम कंपनी घर बना के दे देगी। आप तो कंपनी को 5 साल 10 साल में इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाते रहना। तो हम ये चाहते हैं कि हम बेस्ट वर्करों के लिए करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका राजू भाई। कोई कंपनी खोली है अपने राज्य में कोई? नहीं, मैंने राज्य में कंपनी नहीं खोली है। मैंने मध्य प्रदेश में अभी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वहाँ MP गवर्नमेंट के साथ मैंने करीबन 12,000 वर्करों का MOU साइन किया, जो आने वाले 3 से 5 साल में मेरे को 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। और फैक्ट्री सितंबर में एक हिस्सा उसका छोटा सा चालू हो चुका है। दिसंबर जनवरी तक वो फैक्ट्री का एक बिल्डिंग पूरा चालू हो जाएगा, और आपको हम डेफिनेटली एक बार MP में ले जाके दिखाएंगे कि हम वहाँ पे भी इसी टाइप की महिलाओं को यही टाइप का काम हम सिखा रहे हैं और काम करवा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहता है कि जो आदिवासी बच्चियाँ जिनको कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, उनको काम सिखाओ। पहले हम लाते हैं, काम सिखाते हैं और फिर काम देते हैं। घर पे पिकअप करते हैं, घर पे ड्रॉप करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी देते हैं, और साथ में हम बिना ब्याज लोन देते हैं, या जो भी उनको ज़रूरत है वो हम कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी करें। थैंक यू राजू भाई। वागड़ में एज ए मल्टीनेशनल ग्रुप में काम कर रही है, और यहाँ कम से कम 3,500-4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। एज ए TSP क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार का ये प्लांट है। एज ए ये रेनीवेयर का प्लांट है, ये रोजगार का प्लांट है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग जो मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी के लोग हैं, वो यहाँ लेके काम कर रहे हैं। प्लस यहाँ मेंस और महिला ज़्यादा काम कर रही है, जिनका उनका पूरा सेफ्टी के साथ यहाँ कंपनी अच्छा पे कर रही है। उनको गाड़ी जानी है, गाड़ी लेके जाना है, आना है, कैंटीन वगैरह का है, शौचालय का है, ऐसे बहुत सुरक्षा है सर। हर तरह के प्लान योजनाएं उनको दे रही हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि कंपनी सिर्फ इंडिया तक नहीं रहे,
और वर्ल्ड तक आगे जाए और इंडिया में नंबर 1 रेनवीयर में तो है ही, प्लस एक्सपोर्ट में हर चीज़ में नंबर 1 पे आए। बताइए यहाँ के मालिक का व्यवहार कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या सर? यहाँ के मालिक जो है उनका व्यवहार कैसा है दीनबंधु जी का? उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनका हमें बहुत सपोर्ट रहता है, पर्सनल भी और काम के रिलेशन में भी बहुत सपोर्ट रहता है और अच्छा व्यवहार है सर। बहुत कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो गए सर। अभी ये 10 साल बेबी साल मना रहे हैं, बताइए इसके बारे में। यहाँ आज का प्रोग्राम एकदम हटिया था, उसके बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम दो बेस्ट था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमें बहुत अच्छा लगा। जो अलग अलग फ्लोर से जो प्रोग्राम हुए वो भी अच्छा लगा, खासकर जो NB4 का, मैं भी NB4 में ही काम करता था, जो अपना सैनिक वाला प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था। काम के अलावा ऐसा मनोरंजन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए सर। कहाँ से आप? मैं खड़गदा। क्या बोला बताइए, आप कहाँ काम करते हो? झील कंपनी में। झील कंपनी का क्या नाम है पूरा? न्यू झील। अभी आपने एक रोल किया है हमारे देश भक्तों के और सैनिकों का रोल किया अभी आपने। हाँ। और उस रोल के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। क्या आपको पता था कि ये रोल हम करेंगे यहाँ पे काम करते हुए? नहीं। कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? ये 5 दिन की। 5 दिन। हाँ। कहाँ से हो आप? तेजा। फैक्ट्री में काम करते हो? हाँ। क्या ऐसी फैक्ट्री आप हमारे यहाँ पे वागड़ क्षेत्र में होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग अहमदाबाद, इंदौर, बॉम्बे जाते हैं कमाने के लिए। हाँ। क्या ऐसी फैक्ट्री खुलेगी तो वो रोजगार यहाँ प्राप्त कर सकेंगे? हाँ, कर सकेंगे। ऐसी खोलनी चाहिए ना? यस।